कि एक महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी निकल के आनी थी वो यही है कि अभी हम लोग अंदर गए थे यहाँ SCRT में। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि हम लोग अभी भी SCRT पर ही मौजूद हैं और गाड़ी भी दिखाइए कि अभी कुछ अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। और जानकारी ये है कि युद्ध स्तर पर कैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जिनकी नौकरी पर संकट आन पड़ा है उनकी नौकरी बचाई जाए और कैसे इस चयन सूची को दोबारा बनाया जाए और उसमें कोई विसंगति ना हो। तो देखिए, सरकारी काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रमुख सचिव से लेके सचिव तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करना विभाग की मजबूरी होती है। पत्र के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और तमाम जगह वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप सोचिए, पिछली बार भी जब लिस्ट आनी थी तो जब हम लोग उम्मीद कर रहे थे उससे 2 दिन 3 दिन बाद ही लिस्ट आ पाई थी। तो उस दिशा में कार्य जारी है, हम लोग खुद देख के आ रहे हैं। NIC में भी जानकारी इकट्ठा की गई, वहाँ पर भी लगातार कार्य चल रहा है। इलाहाबाद के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया, जो कर्मचारी हैं वहाँ के वो भी यहाँ पे लगातार लगे हैं। और नाम लेना ठीक नहीं है, अभी एक अधिकारियों से हम लोगों ने वहाँ पे जाके बात करनी चाहिए। उन्होंने खुद अपनी पूरी फाइल दिखाई कि 69 शिक्षक भर्ती के संबंध में लेके उन्होंने ये भी बताया कि आज उन्होंने लंच तक नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, लगातार शासन से लेकर यहाँ तक भाग दौड़ करने में तमाम तरह की मीटिंगों के बाद। अब एक महत्वपूर्ण विषय जिसकी वजह से हम लोगों को लाइव आपके बीच में आना पड़ा है वो ये है कि कल हमारे सामान्य वर्ग के हुए अभ्यर्थी जिनको लगता है कि इस नई प्रक्रिया के बाद उनका चयन प्रभावित होगा और उनके नौकरी से बाहर चले जाने का खतरा उत्पन्न होगा, वो सभी SCRT पे जहां हम लोग यहाँ पे आंदोलन स्थल पे जहां पे हम लोग बैठे हैं इसके ठीक सामने या हो सकता है हमारे बगल बैठ के वो भी आंदोलन करना चाहते हैं। देखिए, कहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि संख्या बल बहुत मायने रखता है। संख्या बल के मामले में हम कहाँ खड़े हैं और वो कल कहाँ खड़े होंगे ये फ़र्क आपको दिख जाएगा। अपनी नौकरी, अपने सम्मान, अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है शायद घर बैठे लोगों को कल दिख जाएगा। वो आ रहे हैं, वो अपने हक की बात करेंगे, हम अपने हक की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यही कोशिश की है कि उनकी भी नौकरी सुरक्षित रहे, लेकिन अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लोग ले जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में अगर वो इसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से हमको उनके खिलाफ, उनकी नौकरी के खिलाफ खड़ा होना हमारी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि तब ये बात तय हो जाएगी कि सरकार के लिए कोई रास्ता ये लोग नहीं छोड़ेंगे। कि सरकार उनके लिए कोई प्रबंध करे, रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं, तब वहाँ मामला मेरिट पे डिसाइड होगा। अब मेरिट पे जो जीतेगा, अभी बराबरी का मामला है, सिंगल बेंच वो जीते, डबल बेंच हम जीते। अब चूँकि हाईकोर्ट के जजमेंट में एक खूबसूरत चीज़ निकल के जो आई है उसमें कोई मर्सी बेस पे डिसीजन नहीं आया है। पूरी तरह जो पॉलिसी मेकिंग थी वो पॉलिसी सही थी या गलत थी उस पर उन्होंने डिसीजन अपना दिया है। 1994 की जो आरक्षण सेवा नियमावली है जिसको हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा अचयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उन्होंने चैलेंज किया था। बेसिक शिक्षा नियमावली की जो रूलिंग है उसको उन्होंने चैलेंज किया था, जिस पे दोनों पक्षों पर उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की जीत हुई है। हमारी जो प्रेयर थी वो उससे राहत मिली है, ऑर्डर को मॉडिफाई किया है उन्होंने और ATRE को पार्ट ऑफ सिलेक्शन ना मानते उन्होंने सिर्फ पात्रता परीक्षा मान लिया। तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान इसलिए हैं कि अभी हम जजमेंट के साथ जाएंगे, पूरे पावर से जाएंगे वहाँ पे, और ये लड़ाई अगर लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ लेंगे। लेकिन उसमें हमारे सामान्य वर्ग के लोगों के साथ एक खतरा ये है कि अगर वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट से हारे तो शिक्षक वीर तो 4 साल बाद अग्निवीर तो 4 साल बाद जो रिटायर होते हैं उनको तमाम पैसे सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन आप जब बाहर कर दिए जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, ना आपको हम आपसे लड़ाई लड़ना हमारा उद्देश्य था कि हम आपके यहाँ लड़ने आए हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो हाईकोर्ट में पिटीशन भी की उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनको निलंबित किया जाए और उनके वेतन की रिकवरी की जाए। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर नियुक्तियाँ हम लोगों की गलत पाई जाती तो आप ही में से कुछ साथी ऐसे निकलते जो ये काम भी करते। मैं कुछ टीवी पत्रकारों के बाइट देख रहा था, मीडिया कवरेज देख रहा था कि हमारे कुछ सामान्य वर्ग के साथी कह रहे थे कि आरक्षित वर्ग के लोग गलत कर रहे हैं। तो देखिए, सही गलत का फैसला माननीय न्यायालय ने कह दिया। अब आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और आप जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसको अगर गलत ठहराते हैं तो कल अपनी नौकरी छोड़ के जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं वो गलत होगा। इसलिए पहली कोशिश आप ये करिए कि सरकार के साथ मिलकर सामंजस्य बना के अपनी नौकरी बचा दीजिए। नौकरी खोने का दर्द क्या होता है हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो आप जहां हम खड़े हैं वहां ना आएँ, इस बात के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि सरकार से सामंजस्य बिठा के हम आप दोनों लोग एक टेबल पे बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लें। और निकाल लेंगे तो वो सबकी भले के लिए है। अदरवाइज परिणाम जो भी होगा आपको भी भुगतना पड़ सकता है, हमको भी भुगतना पड़ सकता है। तो अभी एक मौका है कि हम दोनों लोग खुशी खुशी अपने विद्यालय में पढ़ा सकते हैं।
मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि उस रास्ते को प्लीज़ बंद मत करिए। पहले उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर लीजिए। अगर सरकार आपका साथ नहीं देती है, आपके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाती है, आपके समायोजन के लिए अगर कोई नीति नहीं लेकर आती है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, हम लोगों को कोई राज नहीं है। इसलिए और हमारे जो आरक्षित वर्ग के साथी हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ज़रा सा भी ज़मीन अगर गवाही दे दे कि हमें लखनऊ जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है ये संख्या बल देखो, इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी मजबूरियां होंगी, ना चाहकर भी 2 दिन यहाँ 3 दिन रुक चुके हैं, वो घरों को लौटेंगे। तो जो घरों में बैठे अगर वो निकल के आ जाएंगे तभी ये लड़ाई जीती जा सकेगी। अदरवाइज जैसे ही संख्या बल घटेगा, ना प्रशासन यहाँ बैठने देगा और ना हम लोग अब इस बार तैयारी में हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने 10-20 लोगों को लाठियों से पिटवा। मलाई सबको खानी है, नौकरी सबको करनी है, तो सबको घरों से निकलना ही होगा। और बड़े शर्म का विषय है कि महिलाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो भाई हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। शायद उनको परिवार और समाज की इससे ज़्यादा उलाहने ताने से फुर्सत है और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसलिए वो जो है नहीं आ रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, घरों से निकलिए, आइए, इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचा लीजिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि एक बात को ध्यान में रखिए, अगर हम लोग कमज़ोर हुए ना, हम लोग हार मान गए ना, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि चिट्टे चिल्लाते गला बिल्कुल बैठ गया। किन हालातों में हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर आप ऐसे ही इसी रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आंदोलन जल्द ही समाप्त करके हम लोग भी अपने घरों को चले जाएंगे। अगर संख्या बल नहीं रहा तो हम अपने जो 150 लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग लड़ाई हमेशा लड़ लेते हैं, उनके ऊपर हम लोग लाठी नहीं चलने देंगे। संख्या बल रहेगा तो प्रशासन भी मदद करेगा, ये अधिकारी भी जल्दी जल्दी काम करेंगे। जो काम हमारा आज बताया जा रहा है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अगर सब लोग निकल आएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं आएंगे तो अधिकारी टाल के निकल जाएंगे, फिर देते रहना दोष, पड़े रहना अपने अपने घरों में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी आप लोगों से हम लोगों ने बोला था लाइव में कि हम लोग 7 बजे जो सूचना होगी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम आपसे बता दें कि बिना संख्या बल के आपको नौकरी नहीं मिलने जा रही है। ये समय अभी देख लीजिए, हम लोग SCRT पर ही हैं और आपकी अगर संख्या नहीं रही, कुल मिला के कल के बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कल जनरल वर्ग के चयनित आ रहे हैं और उनकी संख्या ठीक ठाक रहेगी। अभी भी जो लोग घर से अपना बैग बांध के निकल लें, जो लोग घर पे बैठे हैं तमाशा देख रहे हैं, वो हमारे जलने का तमाशा नहीं देख रहे हैं, हमारे बर्बाद होने का तमाशा नहीं देख रहे हैं। वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नौकरी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और ये जीवन भर आपको मलाल रहेगा। मैं बता दूं, कल के दिन अगर जो लखनऊ में नहीं आया, ये मान लीजिए जिसे कहते हो ना रेड अलर्ट है, हम लोग कह नहीं पा रहे हैं, आप लोग रेड अलर्ट समझ के पूरे लखनऊ में 6800 लोगों को दिखना चाहिए। SCRT कार्यालय कल भर जाना चाहिए। अभी भी जो सोच रहे हैं ना कि अरे बहुत भीड़ है, कुछ नहीं है भाई, 200-400 लोग हैं और कल देखना संख्या जनरल वालों की जब होगी ना, तब तुम लोगों की हालत ख़राब होगी। तो अभी भी समय है, इंतज़ार मत करो यार। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आपकी पीढ़ियाँ आबाद होंगी, आपका भविष्य आबाद होगा और ये नौकरी, ये जो संघर्ष कमज़ोर होगा, ये समझ लेना कि जीवन भर कुड़ के मरोगे कि यार एक सरकारी नौकरी मिल रही थी और हम लोग उसको लड़ के नहीं ले पाए। और लड़े भाई, कुछ लोग आपके लड़े, एक आखिरी पायदान तक ला दिए हैं। सोचो 10 सीढ़ियाँ होती हैं, 90 सीढ़ी पे आप खड़े हो और एक सीढ़ी के लिए आपको बहुत तगड़ा धक्का मारना पड़ेगा। ये धक्का पूरे जोश जुनून के साथ अगर आप लोग इस बार न लगाए, समझ लो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कैरियर धराशायी हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। समाज में जो आपको बार बार ये अवहेलना होता है कि नहीं कब नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो आपको इस बार भी दिखेगी। सब लोग जान गए हैं कि नौकरी इनको मिलने जा रही है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन एक बात बता दें, अभी नौकरी किसी को मिली नहीं है। आपकी संख्या रहेगी, ये 6800 लिस्ट बची भी रहेगी। सरकार बहुत धुप्पड़बाज है, 100, 200, 400, 1000 सीट इधर उधर करके लोगों को, कुछ कम लोगों को, 1000-2000 लोगों को नौकरी दे के बता देगी कि अरे मैंने तो पूरा रिविजिट किया। भैया किसके बदौलत? अभी तो बताओ, पूरा 6800, 19000 पूरा सब घोटाला कर लिया, किसी ने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं ना।
मान लो हम ही जैसे 4-6 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग लड़ने वाले हैं, तो हमेशा चिन्हित रखते हैं मेन लोगों को दे दे, कौन लड़ेगा। नौकरी से हाथ धो लोगे। और ये सरकार है, सोच लो, अगर हम आपका 100 रुपया उधार लिए हैं, अगर आपको 50 रुपये दे उसी में आप संतुष्ट हो जा रहे हो, तो क्या दिक्कत है सरकार को। तो हम लोग भी देख रहे हैं संख्या नहीं आ रही है। कभी बात 19,000 की हम लोग करते थे, बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि कभी 900 लोग नहीं आए, समझौता 6,800 पे हम लोगों ने किया। ठीक है, आज आपकी बात यही है, आप नहीं आ रहे हो, फिर से हम लोग समझौता कर लेंगे। नुकसान किसका होगा? घर बैठे ये जो लोग लाइव जुड़ते हैं 1000-1200 लोग ना, उनका होगा। जो वीडियो देखते हैं ना, उनका होगा। जनरल वर्ग जागरूक है, वो हर जगह जा रहा है, हर जगह आ रहा है। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा यार कि अपने भविष्य के प्रति वो चिंतित हैं, और आप अपने भविष्य के प्रति कतई चिंतित नहीं है। तो कल यही निवेदन है, और एक तरीके से कहा जाए रेड अलर्ट है कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, नहीं तो स्थिति बहुत बद से बदतर होने जा रही है। आप लोग सड़कों पे आने वाले हो, मैं कह रहा हूँ। कल अगर संख्या नहीं बढ़ी, तब लोग घरों से नहीं आए, तो स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। तो अभी सबको जगाइए, समझाइए, लखनऊ आइए। मैं कह रहा हूँ क्या होगा यार, एक दिन का 2,000 रुपये खर्च है, आप घर परिवार के साथ आइए, 2,000 रुपये, 1,000-1,200 का होटल मिलेगा, 1,000-1,200 खाना खाएंगे। अगर 3 दिन 4 दिन आपके रुकने से यहाँ नौकरी मिल जा रही है, तो कितना हो गया? 4,000, 5,000, 7,000 रुपये। किसी को देना नहीं है, अपने परिवार अपने ऊपर ही खर्च करना है। क्यों? तो सवाल सब जानना चाहते हैं भाई, अपने भविष्य के प्रति आप चिंतित क्यों नहीं हैं? बहुत लंबा हो गया, पूरे दिन भाषण देते हुए, बाइट देते हुए गला सूख गया है, बोलने की हिम्मत नहीं है। फिर भी आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जागिए, उठिए, संघर्ष करिए, नहीं तो आपकी नौकरी आपके हाथ से जाने वाली है। धन्यवाद।